चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। अर्ज किया गया कार्यक्रम लगातार आप देख रहे हैं और राकेश भाई हमारे साथ लगातार बने हुए भी हैं। राकेश भाई, देखिए, हम अभी जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि गूगल पर कैसे ढूंढ रहे हैं लोग गांव, और वो गांव की छत, वो खेत जो हमारे नहीं है, और तमाम तरह की जो गांव में चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, उसका जिक्र आपने किया आपने इस कविता के जरिए। इसके अलावा भी तमाम आपने कविताएं लिखी हैं। एक एक जो मेरे जहन में आती है, हमारी और आपकी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि उसको लेकर आउट ऑफ इंडिया तक तमाम तरह के रिएक्शंस आए। जी जी जी। वो बड़ी अहम कविता है, और वो ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा आपकी। और ख़ासतौर पर शायद अगर मैं सही हूँ, हमारी जब बात हो रही थी वो बलूचिस्तान से भी कुछ रिएक्शंस वैसे आए थे। क्या था वो, ज़रा बताइए, उसकी भूमिका भी और कविता भी बताइए। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया वापस जोड़ने के लिए। अब्दुल जी, तो ये कविता जो है सबसे पहली कविता थी मेरी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है आगे बढ़ गई थी, काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। अ, मैं जब भी एक मिसिंग पोस्टर देखता, जब भी हमें कोई हाँ। लापता वाला पोस्टर देखते हैं, तो मेरे ज़हन में बहुत सारी मैं मेरे मोबाइल में जो है अभी भी फ़ोल्डर है। अच्छा। मैं जब भी किसी लापता पोस्टर के पास जाता तो मैं खींच लेता हूँ तस्वीर, कि क्या पता एक दिन ये शख्स मुझे मिल जाए। और मैंने देखा है कि हर कोई उस पोस्टर को इग्नोर करके निकल जाता है। अच्छा, जैसे तो कि जो मैंने एक कविता अगर लिखी। ये शख्स लापता है, बस जो लापता शख्स की जो तस्वीरें होती हैं अलग अलग जगह, जो पोस्टर्स होते हैं, उनका जिक्र कर जी। रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अच्छा 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 सोचा अच्छा। कि एक कहानी, एक कविता ऐसी बनाई जाए, जिसमें इस पोस्टर के पीछे की कहानी जो है, वो जो छोटी बच्ची है, वो बुजुर्ग है, कौन-कौन है जो खो गया है और उनके खोने पर क्या होता है, हाँ हाँ और हाँ। कैसे हमें एक बार वहाँ रुक जाना चाहिए। तो ये कविता इस जब रिलीज़ हुई तो इसके व्यूज़ तो आए। अ इसके रिएक्शन चैनल्स जो करते हैं इसके बहुत हम्म। सारे कि क्या रिएक्शन होगा। हाँ। सो पाकिस्तान में एक रिएक्शन चैनल है, वो उस 2 या 3 रिएक्शन चैनल्स ने कवर किया। बलूचिस्तान के एक एक्टर हैं, तो उन्होंने इस कविता का वॉइस ओवर यूज़ करके, जो बलूचिस्तान में लोग खो गए हैं, रातों-रात मिसिंग्स हो गए हैं, मतलब अच्छा। मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद, उनकी तस्वीरें डालकर ये कविता चलाई कि ये लोग कब लौटेंगे, क्या बात मिसिंग है। से अच्छा चेहरे। अच्छा अच्छा। और वो एक पढ़ना चाहूँगा। और एक आजकल ज़माने में इतनी खराबी हो गई है कि अब्दुल भाई, कि हमारे सबसे विश्वास ही उठ गया है कि अच्छे लोग हैं कि नहीं दुनिया में। हम्म। सो तो अच्छे लोग हैं, और ये मिसिंग पोस्टर्स, ये 2 रचनाएँ मैं आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल रखूँगा। बिल्कुल। पहले शुरुआत पहले में मैं मिसिंग पोस्टर पोस्टर से वाली करता सुनना चाहूंगा आपसे। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये लीजिएगा कि वो चेहरे वो चेहरे ना मेरे अपने हैं, ना पराए हैं, ना रिश्ते हैं वो दूर के। हर शाम मुझे कुछ चेहरे बस देखते हैं घूर के। था भागती हुई भीड़ से, हारती हुई जंग लड़ते हुए, स्टेशन और स्टेशन की दीवारों से गुजरते हुए, हरे लाल नीले पोस्टर पर मेरी नजर जाती है, और जाते ही बस ठहर जाती है। उसमें लिखी होती हैं कुछ बातें, जिन्हें पढ़ के हैरान आंखें परेशान अक्ल होती है, किसी जाने पहचाने की जैसे उसमें शक्ल होती है। उम्र 10-12 साल, घुंघराले बाल, चेहरा जैसे फरिश्ते का अक्स हो, या फिर मेरे वालिद जैसा नजर आने वाला बुजुर्ग जैसा शख्स हो। नीचे दर्ज होती है तारीख जब से उस चेहरे का ना कोई सुराग ना कोई पता होता है। ये उस शख्स की कहानी है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से लापता होता है। मैं उस जज्बात को जैसे अपने सीने में दफन कर लेता हूँ। मैं ये सोच कर वो तस्वीरें अपने जहन में दर्ज कर लेता हूँ कि जाने कौन से स्टेशन की गली या दरगाह से गुजरते हुए, न जाने कौन से मंदिर मस्जिद या राह से निकलते हुए उस पोस्टर लगाने वाले की उम्मीद मिल जाए। क्या हम्म। पता वो शालिनी, वो यूसुफ या वो हमीद हाँ हाँ। मिल जाए तो उन्हें लौटा दूं, हम्म। उन्हें ढूंढने वालों को उनकी खुशियां बता दूं। क्या है ना कि इस एहसास से रूबरू हो चुका हूं, नहीं मेरा कोई अपना खोया नहीं, पर किसी अपने को हमेशा के लिए खो चुका हूं। पर मुझे इस बात का सुकून तो था, वो कहाँ किस हाल में है मालूम तो था। अब जरा उनका सोचो, जिनके पास ये तरीका भी नहीं है, कि जिन्हें पता ही नहीं कहाँ गए हम्म। हैं। अब जरा उनका सोचो कि जिनके कांधे पर कोई जनाजा नहीं है, वो जो गया वो लौट के आएगा भी नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं है। और बात कोई बड़ी नहीं, शर्मा जी इवनिंग वॉक पर गए थे, अपनी गलियों को पहचानते हम्म। थे। विनय और अब्दुल भी अपने गलियों के सारे रास्तों को पहचानते थे। शालिनी शालिनी छोटा करिश्मा थी, हर कोई जानता था उसे, गली मोहल्ले या शहर में। और शालिनी, हाँ, वो अपने शौहर से लड़ती, पर देर सवेर मिल ही जाती अपने पड़ोसी से बातें करते हुए आसपास के घर में।
पर जैसा होता है हर रात उस रात वैसा होता नहीं। इस शहर उस रात उस घर में कोई भी अपने घर में उस रात लौटा नहीं। दुआओं के एवज में हजारों रुपए निकाले गए, फोन बुक कॉन्टैक्ट्स के सारे नंबर खंगाले गए। उन्हें लगा कि वो अपने किसी फरिश्ते या खुदा को नाराज कराए हैं, और बड़ी उम्मीद से लगाए उन्होंने वो पोस्टर जिसे मैं और आप अभी अभी नजरअंदाज कराएं। क्या बात है। हाँ। हर कोई गुम रहता है, गुम रहना भी चाहिए ना अपने कारोबार में। पर जरा सोचिए, इंदौर से लेके मोहम्मद अली रोड तक कोई रहता है उसे फोन कॉल के इंतजार में कि क्या पता, काश कि इतनी खुशकिस्मत हमारी तकदीरें होती, काश कि हम सब के जहन में कैद वो सारी तस्वीरें होती, तो शायद हाजी अली सिग्नल के पास बैठा वो बच्चा जो तुम्हें चाय बिस्कुट के लिए सता रहा था, या स्टेशन पे वो भटका हुआ वो बुजुर्ग जो तुम्हें अपना ही पता बता रहा था, या फिर सूटकेस लेकर चलती हुई वो मंगलसूत्र पहने वो लड़की न जाने कहाँ पहुंचने की होड़ में, या फिर वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची अपने जैसे ना दिखने वाली माँ की गोद में। क्या बात है। उस वक्त मैं और आप अपनी दुनिया में गुम तो कहीं थे, पर जरा सोचो कि ये सारे चेहरे कहीं वो तो नहीं थे। मैं जानता हूँ तुम्हें चोट पहुंचाए मेरे लफ्ज इतने सख्त नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। बस एक इल्तिजा है कि अगली बार वो पोस्टर देखना तो कुछ देर रुकना, उसे पढ़कर देखना। उन्हें भी सुकून मिलेगा कि हमें देखने के लिए कुछ लोग तो ठहरे, और क्या पता तुम्हारी मेरी कोशिश से अपने घर गली आंगन में फिर से पहुंच जाए क्या बात है। वो चेहरे, वो मिसिंग से चेहरे। बहुत अच्छे, शानदार राकेश भाई। ये बिल्कुल मतलब जो लोगों के हम देखते हैं अक्सर ऐसे ही होता है, जो लापता पोस्टर्स होते हैं लोग देखकर ही निकल जाते हैं, और जी जाहिर तौर पर वो पोस्टर इसलिए चिपकाए जाते हैं, चस्पा किए जाते हैं ताकि लोग देखें और उसको पढ़ें, और अगर कहीं वो शख्स मिल जाए तो वो उसको इत्तला करे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में होता है, बहुत कम लोग ही ये देखते हैं। फिलहाल बहुत शानदार ये कविता रही है और बहुत शानदार तरीके से आपने प्रेजेंट भी की। दूसरी जो आप कह रहे थे बात, वो भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। वो आखिरी कविता होगी आज की। जी जी। ज्यादा मैं वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अच्छे लोगों से भरोसा उठ गया अब्दुल जी के, मतलब ऐसा ओके, जॉन एलिया साहब का जो शेर था वो यही कहना चाह रहे थे कि अब कोई खतरे की बात नहीं, अब सबको सबसे खतरा है। तो शेर शायद गलत पड़ गया मैं, लेकिन बात वही थी कि सब इतना डरे हुए हैं कि सबको लगता है कि यार सभी बुरे हैं, अच्छे लोग हैं ही नहीं। तो मैं बस इस एक नज्म से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो अच्छे लोग हैं, आप ये कह रहे हैं कि हैं, और वो कौन है वो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन है अच्छे लोग आज के दिन। चलिए, कि जिसे देखो जंग में मसरूफ है, दौड़ रहा है, संघर्ष में है, जीना मुश्किल हो चला है, दुनिया कश्मकश में है, पर हर रोज कोई इस जमाने के सुरो साज और रक्स बदल देता है। आपका मेरा देखने का नजरिया एक शख्स बदल देता है। ये होता है रोजमर्रा की कहानी को नया मोड़ देने वाला, तुम्हारे चेहरे की थकान देखकर अपनी सीट छोड़ देने वाला, या फिर वो जो सफर में तुमसे किस्से बांट लेता है, रिश्ता ना होने पर भी खाली वक्त काट लेता है। अच्छा, दुनिया में इंसानियत कामिल है ये जता देने वाला, सफर में कुछ छूट जाए तो पता ढूंढकर वो चीजें लौटा देने वाला। क्या बात है। हाँ। और फिर जिसे नेकी के सिवा किसी और सुकून की तलाश नहीं होती, वो जिसे सड़क पर बैठे भूखे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो जो दोस्त नहीं है फिर भी ढाल बनकर आगे बढ़ जाता है, तुम्हें सही बताकर पूरी भीड़ से लड़ जाता है। मुझे तो तुम्हें जो देर रात घर छोड़ने आता है जबकि वो गलियां उसका रास्ता नहीं, वो जो तुम्हें अपनों से भी ज्यादा हौसला देता है जबकि तुम्हारी तकलीफ से उसे कोई वास्ता नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले लोग अलग ही जिनका जोश, ना वो ट्रैफिक संभालने वाला, ना वो सरहद का सिपाही, ना वो डॉक्टर सफेद पोश, माना के बेशुमार मुश्किलों से होकर निकल रही है, पर यकीन जानिए ये दुनिया इन कुछ अच्छे लोगों के भरोसे चल रही है। क्या बात है। हाँ। वो लोग जाने किस नस्ल के हैं, क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, क्या उनकी हसरत है, बेहिसाब दर्द झेलती दुनिया में अच्छे लोगों की जरूरत है। तो आप पूछोगे कि ये फरिश्ते कहाँ रहते हैं, क्या इनका वजूद है, तो जनाब आईना देखिए, वो और कोई नहीं, वो आप खुद हैं। क्या बात। और मेरी बस एक इल्तिजा है कि जब भी अच्छा करने का मन करे तो खुद को टोकिए मत, अच्छा शख्स आपके अंदर मौजूद है, उसे बाहर आने से रोकिए। क्या बात, बहुत अच्छे, शानदार राकेश भाई। और जाहिर तौर पर अच्छा
खुद के भीतर ही होते हैं और बुराई भी खुद के भीतर होती है, अच्छाई भी खुद के भीतर होती है, बस देखने की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई, आज आप अर्ज किया का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्ज किया का आप लोग भी हिस्सा बने। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और अगले हफ्ते अर्ज किया के कार्यक्रम में और तमाम कवि होंगे और कवित्री भी होंगी। अगले हफ्ते काव्य पाठ होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।